ये चलता रहता है कि ठीक है, हमने अब यहाँ तक की जर्नी पार कर ली, अब यहाँ से जब हम आगे टारगेट देख रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं कोई चीज़ को अपना करने का, सो देयर विल बी क्वेश्चंस कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, स्टार्ट में क्या चैलेंजेस होते हैं. तो feel free to ask questions. I'm not expert. I will try to give you as best as possible answer as per my experience. कोई क्वेश्चन अगर नहीं जवाब दे पाएंगे, I'll revert back to Harsha. She can connect with you. So, what comes to your mind when it is startup? Innovation. Problem solving. Idea creation. Finding a gap and come up with a solution. Idea gap and come up with a solution. From this side, business decision first है. ठीक है. हम सब लोग जो बहुत सीरियस स्टूडेंट है क्या? So, आपके जीवन में पहला दोस्ती, Yes, sir. Always. पहला रिलेशन, पहला रेस्टोरेंट चेक इन, सिटी सेंटर मॉल में फर्स्ट टाइम विजिट, ठीक है. घर में भैया की शादी, भाभी आई है, अगेन इट्स न्यू. सो एनीथिंग विच हैज कम इन योर लाइफ एज न्यू, एनी न्यू, आप ऐसे समझ लो, और वहां से जो आपकी जर्नी शुरू होती है, दैट इज ऑल्सो स्टार्टअप. सो सबसे पहले अपने आप को इस चीज से वॉक डाउन नहीं करना है कि स्टार्टअप का मतलब ये है कि मुझे बहुत बड़ा एक टॉपिक है. नो, आई हैव टोल्ड यू दैट आई हैव वर्कड विद अ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड लाइक एयरटेल, बट दैट ब्रांड वाज स्टार्टअप इन बिहार. उनको कोई नहीं जानता था. 2005 में जब हम लोग एयरटेल लॉन्च किए थे, यू विल नॉट बिलीव, अभी शायद आप सब लोगों के पास एयरटेल का सिम आराम से होगा, उस समय रिक्वेस्ट करके देते थे, फिर भी लोग नहीं लेते थे. इट वॉज अ जमाना ऑफ स्मार्ट एंड BSNL. Reliance is smart. करेक्ट. आप सोचिए वो टाइम और आज का टाइम एयरटेल का, 2005 2024. सो द पॉइंट इज दैट कि नाउ कमिंग टू नाउ द प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप, बिकॉज वो तो एक बैकग्राउंड है. सो स्टार्टअप इज, आप दो पार्ट में इसको समझ सकते हैं. वन पार्ट इज टोटली न्यू. सो वन ऑफ माई गुड फ्रेंड टोल्ड दैट there is a problem and you identify that problem as an opportunity, like what Elastic Run did. मैं बताऊंगा आपको इसका बैकग्राउंड. It was nothing, it was a problem which was there in this world for quite a long time. आपने उसको प्रॉब्लम के जगह पे आपने उसको अपॉर्चुनिटी देखा. जैसे आपने उसको अपॉर्चुनिटी देखा, आपका वहां पे स्टार्टअप क्रिएट हो गया. द सेकेंड पार्ट इज दैट यू हैव समथिंग ऑलरेडी देयर, but you want to re-innovate the complete wheels. So we all know the success and failure of Nokia and Samsung. We all know, right? So Nokia was a mammoth brand. मतलब you check your parents, siblings, मतलब किसी का लाइफ बिना नोकिया का नहीं चलता. It's for an aspiring brand. And suddenly something happened that it went off. So क्या हुआ कि when the world was changing fast, people were moving into the smartphone environment. Nokia was, because that time I was in Airtel, so Nokia was still in the game of rural, the aquatic keypad game. क्या हुआ? Once you have lost the game, फिर वहां पे आप rebuild करना बहुत मुश्किल है, because आप पीछे हो गए. So that means इससे एक चीज क्या निकल के आया? चौकन्ना रहना. Because इतना चेंज हो रहा है. Whenever we are putting anything. Now coming to the startup. जैसा आपको पहले ही मैंने ब्रीफ किया, that is the moment you are clear. तो startup के I just put down some pointers and then I will tell you. So when it is startup, the first thing comes into our life is, आपको पता है स्टार्टअप का सबसे पहला चैलेंज क्या होता है? क्यों देखिए, इफ वी विल अंडरस्टैंड द चैलेंज, ठीक है, तभी आप दवा दे पाएंगे ना. इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड द चैलेंज, फिर तो
अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि लाइफ गोज वेरी वेरी इजी, जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही जाता है? एनी हैंड, एनी सिंगल हैंड? नहीं? करेक्ट। सो तो फिर स्टार्टअप पे कैसे जाएगा? वो तो जा ही नहीं सकता। ठीक है। सो मैं यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन की जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ताकि आप समझ पाए। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नेम्ड एज इलास्टिक इज अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ये बहुत सिंपल काम करता है। जो ये काम करता है, ऐसा नहीं था कि दुनिया में ये काम पहले नहीं था। करेक्ट। सिंस आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ नेस्ले, आयूर, एफएमसीजी, टेलीकॉम। तो क्या होता है कि जब भी आपके कोई भी आप एक ब्रांड लीजिए, एनी ब्रांड यू टेल इन द एफएमसीजी वर्ल्ड, एफएमसीजी यू अंडरस्टैंड राइट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर। ओके, दैट्स सो आईटीसी कैसे अपना चैनल बनाते हैं आप सबको जानते होंगे कि आईटीसी क्या करते हैं, ज्योग्राफी बेस्ड अपना चैनल पार्टनर बनाते हैं जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर दो तरह के होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर अर्बन होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर रूरल होते हैं। जो रूरल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करते हैं। हब एंड स्पोक मॉडल यू ऑल आर अवेयर? थोड़ा भी कंफ्यूजन हो ना, बेझिझक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? वो हमको भी बहुत समय लगता है, नहीं पूछो उसी से ठीक है सही, पर वो चलता नहीं लाइफ, है ना? अभी पूछ लेंगे तो बाद में कम से कम जो है ठीक है। सो अर्बन में क्या होता है? अर्बन में इट्स वेरी सिंपल, यू पुट अ डिस्ट्रीब्यूटर इन पटना। सो पटना बहुत बड़ा शहर है, तो मान लीजिए 6 डिस्ट्रीब्यूटर पुट अप करते हैं, वो अपने ज्योग्राफी के जो आउटलेट्स है उसको वो सर्व करते हैं। करेक्ट। यू पुट अ रूरल डिस्ट्रीब्यूटर, वो क्या करते हैं? सो लेट अस से पटना का जो रूरल डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या कहता है, हम बीटा, हम बाढ़, हम बख्तियारपुर, मैं नाम ऐसा ले रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए, मुकामा, यहां तक मैं सर्विस कर रहा हूं। बट वो जो सर्विस करते हैं वो सर्विस कहां पे करते हैं? मुकामा के एक सब डिस्ट्रीब्यूटर। करेक्ट। अब वो जो मोकामा का जो सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो फिर मोकामा के आउटलेट तक वो जाते हैं। बट कितने दूर तक जाते हैं आपको पता है? आइडिया 10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, नो मॉडल हैज बीन मेड टिल नाउ जो वायबल होगा। द मोमेंट आप 10 किलोमीटर से बियॉन्ड गांव में जाते हैं, और आपको पता है अभी सारे जगह पे, और टेक ऑल रिपोर्ट्स, सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की? ग्रोथ कहां पे आ रही है? आइदर तो आप गांव से बिलोंग नहीं करते हो या रिपोर्ट सही से नहीं पढ़ा, आवाज थोड़ी कम आई। कहां पे ग्रोथ में? रूरल में, राइट? तो रूरल कहां है? रूरल इज नॉट योर बीटा, रूरल इज नॉट योर मोकामा नाउ, उसके बियॉन्ड है। तो आप पूरा एक्शन वहां पे हो रहा है। आप कोई भी कंपनी ले लो, BDBHUL, BDBITC, उनके टॉप मैनेजमेंट आज के दिन में सबसे ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं हाउ टू कैच दैट पॉपुलेशन विच इज देयर। और वो जो पॉपुलेशन है, ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी, ड्यू टू ये जो मोबाइल क्रांति आई, वो अब बहुत एक्सेसिबल है ब्रांड्स के। अब वो जमाना नहीं है, आप सब लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, कि उनके पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि मैं देख पा रहा हूं कि नहीं कि कौन सा ब्रांड क्या चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक आउटलेट है गांव का। किसी को आइडिया कि एक गांव के आउटलेट का कितना पोटेंशियल होता है ऑन एन एवरेज? महीने का कितना बिजनेस करता होगा वो छोटा सा गांव का दुकान? 20 से 25,000, 1 करोड़। ओके, ठीक है। सो गुड बैड आंसर इज आंसर, फीडबैक इज फीडबैक, ठीक है? तो 1.5 से 2 लाख रुपए का पोटेंशियल होता है ये दुकान, ये आउटलेट। वहां पे इसलिए नहीं खुला हुआ है कि कोई सौरेंद्र जो है वहां पे जाएगा। वो आउटलेट इसलिए खुला हुआ है बिकॉज उसको उस आउटलेट से अपने घर को चलाना है। सो लेट अस फर्स्ट बाइट द ट्रूथ, वो हमारे लिए दुकान नहीं खोला है। वो दुकान, आई एम कमिंग बैक टू, वो दुकान इसलिए खुला है बिकॉज वो उस दुकान के जरिए अपने घर को चलाना चाहता है। करेक्ट? तो 1.5 से 2 लाख का एक छोटा सा जो भी आउटलेट गांव में होते हैं उसके पोटेंशियल, अगर 1.5 से सो अराउंड 24th ईयर है मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। I started with FMCG industries. There is a brand called Ayur, which is a cosmetic brand.
Then I moved into a industry called as a pharma. तो कॉस्मेटिक्स से सीधे